इन मिसरों के साए में मैं गुजारिश कर रहा हूं मोहतरम अंबर बनारसी साहब से क्या और अपना मंजूर नजरान अकीदत बारगाह खत्मी मरतबत में पेश करें। नारे सलवात उनका इस्तकबाल करें। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो इस जश्न की मुबारकबाद आप तमाम हज़रात की खिदमत में पेश करता हूँ और बिला तमहीद एक मतला और एक शेर से सफ़र का आगाज़ करता हूँ। मतलब बतौर ख़ास समात फरमा ले हज़रात पेश करता हूँ। एक सलवात का सहारा दे बर मोहम्मद वाले। कि सच बोलने का आज हुनर किसके पास है। समाज फरमाएंगे हज़रत दूसरा मिसरा कि सच बोलने का आज हुनर किसके पास है। नहीं तो बेशुमार है सर बेशुमार है। सर किस के पास है तो सीने से तोड़ते जो सेना अहले जुल्म की अकबर के मां सिवाय जिगर किसके पास है। अकबर के मां सिवाय जिगर किस के पास है। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले। हज़रात यहाँ से एक मतला और दो तीन शेर पेश करता हूँ बतौर ख़ास समात फरमा लें। एक सलवात का सहारा दे पर मोहम्मद वाले पेश करता हूँ बतौर ख़ास। आप सबको मतले में शामिल करता हूँ। शहजादी की बारगाह में मतलब पेश करता हूँ बतौर ख़ास समात फरमाएँ। अगर आपके हक़ की बात हो तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले। आइए सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले। पेश करता हूँ हज़रत बतौर ख़ास समात फरमाएंगे कि दुनियाए सितम मुझको तेरा खौफ ही क्या है। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले। बतौर ख़ास समात फरमाएंगे। आप हज़रत को इस मतले में शामिल करता हूँ और शहजादी की बारगाह में पेश करता हूँ। हज़रात आप इनको इस तरह से भी सुनिए कि इन्होंने हम सब तो इसलिए शिया है कि शिया होश में बड़े बड़े जवान हुए, लेकिन इन्होंने जवानी में खुद तहक़ीक़ की फिक्र की और एक ऐसे गुरुओं को छोड़ करके शियत अख्तियार की है जो शियत से बहुत ही ज़्यादा बुग़्ज़ रखते हैं। इनको मुहर्रम की मजलिसों में जाने नहीं दिया जाता था, घर के अंदर बंद कर दिया जाता था, सितम ढाए जाते थे, फिर भी उन्होंने ज़िक्र अली नहीं छोड़ा और मज़हब अली को अख्तियार किया।
सलवात पढ़ें बड़े मोहम्मद। पेश करता हूँ हज़रत, आप सबको इस मतले में शामिल करता हूँ और शहज़ादी की बारगाह में ये मतलब पेश करता हूँ। बतौर ख़ास समात फरमाएंगे कि दुनियाए सितम मुझको तेरा खौफ ही क्या है, दुनियाए सितम मुझको तेरा खौफ ही क्या है, दुनियाए सितम मुझको तेरा खौफ ही क्या है, हमराह मेरे फातिमा ज़हरा की दुआ दुनियाए सितम मुझको तेरा खौफ ही क्या है, हमराह मेरे फातिमा ज़हरा की दुआ है। अब यहाँ से हज़रत शेर समात फरमाए कि जब एक खुदा एक नबी एक है कुरान, जब एक खुदा एक नबी एक है कुरान, जब एक खुदा एक नबी एक है कुरान, फिर क्यों ये मुसलमान कई फिर को न बता, जब एक खुदा एक नबी एक है कुरान, फिर क्यों ये मुसलमान कई फिरकों में बटा है, फिर क्यों ये मुसलमान कई फिरकों में बटा है। बिल्कुल आपके मिजाज का शेर पेश करता हूँ कि आवाज़ उसे देता है सदियों से जहन्नम, आवाज़ उसे देता है सदियों से जहन्नम, ज़हरा जो तेरे ज़िक्र से दुनिया में खफा है, ज़हरा जो तेरे ज़िक्र से दुनिया में खफा है, ज़हरा जो तेरे ज़िक्र से दुनिया में खफा है। पूरी तारीख़ आपके पेश नज़र है हज़रात, शेर पेश करता हूँ कि ज़हरा सर दरबार सितम देती है खुतबा, ज़हरा सर दरबार सितम देती है खुतबा, ज़हरा सर दरबार सितम देती है खुतबा, महसूस ये होता है खुदा बोला, ये होता है खुदा बोल रहा है, महसूस ये होता है खुदा बोल रहा है। अश्के गम शबीर में तर कहती है आँखें, अश्के गम शबीर में तर कहती है आँखें, अश्के गम शबीर में तर कहती है आँखें, उल्फत का ये सैलाब रुका था न रुका है, उल्फत का ये सैलाब रुका था न रुका है, उल्फत का ये सैलाब रुका था न रुका है,
उल्फत का ये सैलाब रुका था न रुका है, उल्फत का ये सैलाब रुका था न रुका है। बतौर ख़ास आखिरी शेर पेश करता हूँ जनाब अली अकबर की बारगाह में, अगर बात आप तक पहुँच जाए तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। उल्फत का ये सैलाब रुका था न रुका है, इस्लाम के सीने में उतरने नहीं देंगे, इस्लाम के सीने में उतरने नहीं देंगे, बर्छी से ये अकबर का जिगर बोला, बर्छी से ये अकबर का जिगर बोल रहा है। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद। हज़रात, एक रदीफ है, वरना लेने के देने पड़ेंगे। रदीफ है हज़रात के वरना लेने के देने पड़ेंगे। बतौर ख़ास समात फरमा ले ना भाई, वरना लेने के देने पड़ेंगे। बतौर ख़ास समात फरमाए हज़रात कि ज़िक्र हैदर, ज़िक्र हैदर को दिल में बसा लो, वरना कि ज़िक्र हैदर, सलवात भेजते हुए आ जाइए आप हज़रात। कि ज़िक्र हैदर को दिल में बसा लो, वरना लेने के देने पड़ेंगे। ज़िक्र हैदर को दिल में बसा लो, वरना लेने के देने पड़ेंगे। है अभी वक्त खुद को संभालो, वरना लेंगे। वक्त खुद को संभालो, वरना लेने के देने पड़ेंगे। अब यहाँ से शेर समात फरमाए हज़रत कि जिसने ज़हरा के घर को जलाया, जिसने ज़हरा के घर को जलाया, जिसने छीना है बागे फदक भी, जिसने ज़हरा के घर को जलाया, जिसने छीना है बागे फदक भी, लानते उसकी झोली में डालो, वरना उसकी झोली में डालो, वरना लेने के देने पड़ेंगे। और ये भी आपके मिजाज का शेर है, बतौर खास समात फरमाने कि जिसको रहबर है तुमने बनाया, जिसको रहबर है तुमने बनाया, मुस्तफा ने उसे है भगाया। कि जिसको रहबर है तुमने बनाया, मुस्तफा ने उसे है भगाया। उनसे दामन तुम अपना बचा लो, वरना लेने
लो, वरना लेने के देने पड़ेंगे। उनसे दामन तुम अपना बचा लो, वरना लेने के देने पड़ेंगे। जिसको अहमद ने बेटा बताया, कि जिसको अहमद ने बेटा बताया, पुष्ट पा अपनी जिसको बिठाया। जिसको अहमद ने बेटा बताया, पुष्ट पा अपनी जिसको बिठाया। ताजिया उसका सर पा उठा लो, वरना ले उठा लो, वरना लेने पड़ेंगे। अब इस कलाम का सबसे कीमती शेर पेश करता हूँ, चाहे जैसे सुने। ताजिया उसका सर पर उठा लो, वरना लेने के देने पर। आखिरी मजमे तक तवज्जो का तालिब हूँ कि क्यों अधूरी अज़ाने हो देते, क्यों अधूरी अज़ाने हो देते। ऐ मुसलमान तुम मस्जिदों से। बतौर खास दूसरा मिसरा अगर पहुंच जाए तो कौन से नवाजिएगा। क्यों अधूरी अज़ाने हो देते, ऐ मुसलमान तुम मस्जिदों से। उसमें खैरिल अमल तुम बढ़ा लो, उसमें खैरिल अमल तुम बढ़ा लो, वरना लेने के देने पड़ेंगे। क्यों अधूरी अज़ाने हो देते, ऐ मुसलमान तुम मस्जिदों से। क्यों अधूरी अज़ाने हो देते, ऐ मुसलमानो तुम मस्जिदों से। उसमें खैरिल अमल तुम बढ़ा लो, वरना लेने के देने पड़ेंगे। उसमें खैरिल अमल तुम बढ़ा लो, वरना लेने के देने पड़ेंगे। कह रहे थे ये आपस में आदा, कह रहे थे ये आपस में आदा। इब्ने हैदर है मैदान में आया, कह रहे थे ये आपस में आदा। इब्ने हैदर है मैदान में आया। बोरिया अपना बिस्तर उठा लो, वरना अपना बिस्तर उठा लो, वरना लेने के देने पड़ेंगे। ये शेर अपने बड़े भाई मोहतरम जनाब चंदन फैज़ाबादी साहब की जानिब से आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बतौर खास समाअत फरमाए हज़रात।
गोरिया अपना बिस्तर उठा लो, वरना लेने के देने पड़ेंगे। भाइयों से अदावत न करना, वरना गाजी से उल्फत न करना। कि भाइयों से अदावत न करना, वरना गाजी से उल्फत न करना। इसके आवाज दिल में बसा लो, वरना लेने देंगे। आवाज दिल में बसा लो, वरना लेने के देने पड़ेंगे। प्यास पर शहे के आंसू बहाओ, राह चलतों को पानी पिलाओ। दूसरा मिसरा बतौर खास कि प्यास पर शहे के आंसू बहाओ, राह चलतों को पानी पिलाओ। बिन्ते महबूब हक की दुआ लो, वरना लेने के देने पड़ेंगे। बिन्ते महबूब हक की दुआ लो, वरना लेने के देने पड़ेंगे। मक्ता और एक पैगाम है, अगर आप तक पहुंच जाए, मैं तमामी शौरा हजरात की जानिब से ये मक्ते का शेर आप हजरात की खिदमत में पेश करता हूँ। अगर आपको लगे कि हाँ ऐसा होना चाहिए तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। बतौर ख़ास समाअत फरमा लें। बिन्ते महबूब हक की दुआ लो, वरना लेने के देने पड़ेंगे। इल्तिजा कौम से ये है अंबर, इल्तिजा कौम से ये है अंबर। आपसी रंजिशों को भुला कर, बतौर खास समाअत फरमाएंगे हज़रत कि इल्तिजा कौम से ये है अंबर, आपसी रंजिशों को भुला कर। इल्तिजा कौम से ये है अंबर, आपसी रंजिशों को भुला कर। ऐ आज़ादारो खुद को संभालो, वरना ले। हजरत अंबर बनारसी साहब मंजूम नजरानी अकीदत पेश कर रहे थे। भाई इधर आ जाओ, कुछ लोग इधर कुछ लोग इधर, क्योंकि जो खुशबूदार फूल होता है उसको मुंतशिर हो जाना चाहिए। जहाँ से खुशबुएं आती हों उसको हर जगह फैल जाना चाहिए। एक ही जगह पर रह जाएंगे तो महफिल आगे नहीं बढ़ पाएगी। इधर आ जाइए, कुछ इधर बैठ जाइए, क्योंकि आप ही हजरात वो हैं जिनको महफिल चलाना। इधर आ जाइए भाई, एक दो इधर आ जाइए, एक दो उधर बैठ जाइए, हर तरफ मैमना मैसरा कल्ब लश्कर सब मजबूत होना चाहिए। जो हजरात बाहर हैं, अगर अच्छी खासी जगह है, अगर अंदर तशरीफ ला सकते हो तो आ जाएं। मैं बार बार आप पर प्रेशर नहीं बनाऊंगा कि आप अंदर ही तशरीफ लाएं, जहां पे हैं वहीं से सुने अपने महबूब शायरों को। यकीनन बेहतरीन कलाम पेश कर रहे थे मोहतरम अंबर बनारसी और हसन मेहंदी मीरपुरी साहब ने, जो उनके बारे में बताया कि बड़े जुल्म सितम के साथ वो इस मजहब हक्का पर आए। मैंने जो अपनी आगाज की गुफ्तगू की थी उसी से मोहतरम हसन मेहंदी मीरपुरी साहब ने उनके उस अकीदे को जोड़ दिया। यकीनन बहुत बड़ा कमाल है कि किसी दूसरे फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स मारिफत मौलाए कायनात में ऐसा सरशार हो कि वो मजहब हक़्क़ा कबूल कर ले। ये बहुत बड़ी मारिफत की बात है, क्योंकि ये मारिफत ऐसे नहीं हासिल होती, परवरदिगार जिसको देता है उसी को हासिल होती है। वरना बहुत से ऐसे लोग हैं जो रोज़ाना बस्ती बस्ती में ज़िक्र मौलाए कायनात और मौलाया इमाम हुसैन के ताज़िये को देखते हैं, लेकिन उनके अंदर मारिफत नहीं पैदा होती। जिसको ये अताए मौला होती है उसी को ये हासिल होती है। यकीनन अच्छे कलाम पेश कर रहे थे अंबर तुराबी साहब, जो बनारस की सरजमीन से ताल्लुक़ रखते हैं। और आइए अब दूसरे शायर को दावत सुखन देने से पहले दो चार मिसरे आप तमामी हजरात की खिदमत में पेश कर दूं।
अपने शायर के इस्तकबाल के लिए। जैसे कि मुझे पता है कि यहाँ इस बस्ती के काफ़ी हजरात ऐसे हैं जो हिंदुस्तान से दूर सऊदी अरबिया की सरजमीन पर रहते हैं, जो मुझे पहले से पता है। यहाँ की बस्ती के काफ़ी अफराद वहाँ हैं और किस तरह के जुल्म और सितम वहाँ पर ढाए जाते हैं अज़ादारी इमाम हुसैन के हवाले से आप बखूबी जानते हैं। आइए उन्हीं लोगों को इस जश्न में शामिल कर रहे हैं जो वहां से सऊदी अरब की सरजमीन से अपनी इस बस्ती की महफिल को सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि फिर जमाने ने उसे सर पे बिठा रखा है जिसने मजलूमों की आहों को दबा रखा है। ये अलग बात लहू अपना बहा रखा है, चंद शियों ने सऊदी को हिला रखा है, चंद शियों ने सऊदी को हिला रखा है। मर तो जाते हैं आजादार मगर मिटते नहीं, इनको ज़हरा की दुआओं ने बचा रखा है। इनको याली जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद याली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं इससे ज्यादा देर हायल भी नहीं होना चाहता, आप अपने दूसरे महबूब शायर का इस्तकबाल करिए। हसन मेहदी मीरपुरी साहब मेरी हालत जानते हैं कि मैं यहाँ महफिल में आने के लिए आमादा नहीं था उस हादसे के बाद, लेकिन आया हूँ। जितनी देर आप साथ देंगे मैं आप हजरात के साथ रहूंगा।